जय राम श्री राम जय जय राम जय राम। जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंक ऑफ मिराकल में। भक्तों, अनन्य भक्तों की प्रतिक्रियाएं हमारे पास आती हैं। उनमें अधिकतर प्रश्न यही होते हैं कि बाबा महाराज से जुड़े हुए हमें 2 महीने हो गए, परंतु अभी भी बाबा महाराज हमारे सपने में नहीं आ रहे हैं, या बाबा महाराज हमें दर्शन के लिए कैची धाम नहीं बुला रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम कैची धाम 2 से 3 बार होकर के आ गए हैं, लेकिन फिर भी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, हमारे मनोरथ पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। तो आज का हमारा विशेष अंक इसी पर आधारित है। ना देर करते हुए चलते हैं अपने विशेष अंक की ओर। देखिए भक्तों, हम मानव हैं और मानव की एक सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता। जी हाँ, हम अपनी परेशानियों से परेशान होते हैं और उस परेशानी के दरमियान अगर हमें कोई कह दे कि तुम उस मंदिर में चले जाओ, तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, तो हम एक पल भी नहीं सोचते हैं और निकल जाते हैं उस मंदिर की ओर। लेकिन मंदिर में जाते वक्त हमारे मन में यही रहता है कि वहाँ जाने से हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि यह उसने कहा है और मैं अपनी सारी समस्याएं मंदिर में जाकर रख दूंगा और देखते हैं हमारा भला होता है या नहीं। और 1-2 महीने वेट करते हैं या 10-15 दिन ही वेट करते हैं, क्योंकि पेशेंस नहीं है ना, इसीलिए तो फिर कहते हैं कि हमारी इच्छा नहीं हो रही है पूरी। अब मैं आपसे ही पूछती हूँ, आप खुद बताइए कि आपके घर में कोई आपका ऐसा रिलेटिव आता है जिसे आपसे कोई मतलब नहीं, ना आपके प्रति उसके मन में प्रेम है, ना कुछ भी है, मतलब रिश्ता निभाने का कोई मीन नहीं है, केवल वो आपके पास इसलिए आया है क्योंकि आपका जो ओहदा है, आपकी जो पोस्ट है वो इतनी बड़ी है कि आप उसका कोई एक आवश्यक काम करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वह आपसे पैसे के लिए ही आया है कि आप उसे 10-20 हज़ार रुपये उधार दे दीजिए, या आप कोई सरकारी अच्छी पोस्ट पर हैं तो इसीलिए आया है कि भाई हमारा भी कुछ भला करा दीजिए, है ना। तो आप खुद बताइए, क्या आप उस व्यक्ति के लिए दिल से कुछ कार्य करेंगे? नहीं ना। और शायद हो सकता है कि आप उस पर ध्यान भी ना दें। तो यही होता है हम लोगों के साथ। हम भी जब बाबा महाराज के पास जाते हैं, इवन मैंने बताया ना, 2 टाइप से बाबा महाराज हमारे जीवन में आते हैं। एक तो बाबा महाराज हमें खुद चुनते हैं, क्योंकि देखिए हमें नहीं पता कि बाबा महाराज रहते कहाँ हैं। हम सब जानते हैं कि वो कैची धाम में रहते हैं। अधिकतर लोगों की थिंकिंग यही है, और कुछ लोगों की थिंकिंग है कि बाबा वृंदावन में रहते हैं क्योंकि वह उनका समाधि स्थल है, लेकिन ज़्यादातर कैची धाम में ही रहते हैं। और सुन के सुना के हम वहाँ जाते हैं अपनी समस्या लेकर के बाबा के पास। अगर आप यकीन मानिए, अगर हम बाबा महाराज के पास अपनी समस्या दरकिनार करके केवल अपने आँखों में, अपने मन में दर्शन की भावना लेकर बाबा महाराज के पास जाएं कि बाबा महाराज हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन चाहिए, तो आप यकीन मानिए कि आपकी जितनी भी समस्याएं होती हैं, आपने स्टोरी तो सुनी होगी ना सुदामा जी की। सुदामा जी की पत्नी उन्हें कितना पढ़ा लिखा के भेजती हैं कि घर से आप जाते ही अपने मित्र से ये मांगना वो मांगना, लेकिन वो नहीं मांग पाते और अपने मित्र से मिलकर इतना रोते हैं कि पैरों को ही भिगा लेते हैं। लेकिन कृष्ण कन्हैया तो सब जानते थे, उन्होंने तो उनके मांगे बिना ही उनकी इच्छा पूरी कर दी। तो यही होता है कि हम अगर अपने इष्ट से प्रेम और भाव से मिलते हैं, अपनी समस्याओं को, अपनी इच्छाओं को दरकिनार करके, देखिए हम मानव हैं, हम क्या मांग सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छी नौकरी मांग सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य मांग सकते हैं, धन मांग सकते हैं, अच्छे लड़की से शादी हो जाए, अच्छे लड़के से शादी हो जाए, मतलब अच्छा जीवन साथी मांग सकते हैं। इससे ज़्यादा हमारी क्या इच्छाएं होंगी? आप बताइए, इससे ज़्यादा क्या हम मांग सकते हैं? लेकिन आप ये सोचिए कि आप मांग किससे रहे हैं? आप श्री वीर बजरंगबली हनुमान स्वरूप नीम करौली बाबा महाराज से मांग रहे हैं, जो कि
हम सभी जानते हैं कि रामायण में हनुमान जी का क्या महत्व है। अगर मैं ये बोलूँ कि हनुमान जी ना होते तो रामायण ही कंप्लीट ना होता, तो ये बिल्कुल भी झूठ नहीं होगा। देखिए, श्री राम जी, श्री हरि का अवतार है श्री राम जी, जो कि पूरे संसार के मालिक हैं। लेकिन संसार के मालिक के भी काम जब अटके थे तो किसने निकाला था? हमारे वीर बजरंगबली ने। तो बताइए, श्री राम जी का कार्य किसने किया? श्री वीर बजरंगबली ने। सीता माता का पता किसने लगाया? वीर बजरंगबली जी ने। और सीता माता की मन को शांति किसने दी? वीर बजरंगबली ने। उनका संदेश लाकर श्री राम को किसने दिया? हनुमान जी ने। और जो कि विभीषण को लंका का अधिपति किसने बनाया? श्री हनुमान जी ने। तो हनुमान जी के इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा, मतलब इतनी बड़ी शक्तियाँ आप समझ सकते हैं। जो संसार के रचयिता हैं उनके भी काम हनुमान जी ने चलाए हैं। तो हमारी तो हैसियत ही क्या है, हमारी तो डिमांडें ही क्या हैं, हमारी तो इच्छा ही क्या है। हमें तो इच्छा अगर उनसे रखनी है तो केवल इतनी रखनी है कि हे बाबा नीम करौली, सदा अपनी दया दृष्टि हम पे बनाए रखना, हमें अपने चरणों से लगाए रखना और हमें बस कैची धाम में हमेशा बुलाते रहना। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि हम 2 बार कैची धाम होकर के आए, हमारी इच्छा नहीं पूरी हुई। अब मैं कहती हूँ कि मैं एक भी बार कैची धाम नहीं गई हूँ, लेकिन मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। अब आप इस पे क्या कहेंगे? लेकिन बात क्या है? अश्रद्धा, विश्वास, भक्ति। अब आप ये कहेंगे कि आपकी ही श्रद्धा, विश्वास, भक्ति सच्ची है, हमारी सच्ची नहीं है। हाँ, आपकी भी सच्ची है, लेकिन मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो ऐसा बोलते हैं कि मैं 2 बार होके आ गई, मैं 3 बार होके आ गई, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। ऐसा हो ही नहीं सकता भैया। देखिए, हम तो हिंदुस्तान के निवासी हैं, हम तो बाबा महाराज के यहाँ के ही निवासी हैं। जो विदेशों से फिरंगी आते हैं, विदेशों से जो लोग आते हैं, उनको तक बाबा उनकी तक इच्छा पूरी करते हैं, तो हमारी इच्छा पूरी क्यों नहीं करेंगे? बाबा महाराज तो बैठे ही इसीलिए हैं। तो मैं क्या कह रही थी कि बाबा महाराज 2 टाइप से हमारे जीवन में आते हैं। पहला तो ये है कि हम बाबा महाराज को अपना लें, ठीक है। हमें बाबा महाराज दिखे, हमने उन्हें मान लिया कि हाँ बाबा महाराज आप ही अब हमारे सब कुछ हो। और दूसरा प्रकार जो आपको पता ही है कि बाबा महाराज खुद अपने भक्तों को ढूंढ लेते हैं। तो आप पहले ये देख लीजिए कि आप कौन से वाले भक्त हैं, कि आपको बाबा महाराज ने ढूंढा है कि आपने बाबा महाराज को ढूंढा है। और यदि आपको बाबा महाराज ने ढूंढा है, फिर तो आपको कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। आप बस हमेशा सब कुछ एक ही वर्ड बोलिए कि बाबा हमें तो बस आपका साथ चाहिए, और आप जानो जो भी होगा, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अगर आपने बाबा महाराज को ढूंढा है तो भी आप भाग्यशाली है, क्योंकि देखिए बिना उनकी मर्जी के पत्ता तक नहीं हिलता है। अगर वह नहीं चाहते तो आप उनको चाह कर भी नहीं ढूंढ पाते। अगर आपने उनको ढूंढा है तो यह भी उनकी ही कृपा है, और आप यह भी उनकी शरण में छोड़ दीजिए कि हमें कुछ नहीं पता बाबा महाराज, आप ही जानो जो होगा, हमें कुछ नहीं पता कि क्या होगा। तो आप अगर इस तरह से भगवान से, कहते हैं ना, एक रिश्ता बनाना है। रिश्ता कैसा? चलिए आपको इस पे एक स्टोरी बता देते हैं। एक चरवाहा था, मतलब जो जानवरों को खेतों में चराते हैं, और वह एक पेड़ के नीचे चटाई बिछाकर बैठ जाता है, और चटाई पर बैठ के भगवान जी से कहता है, भगवान जी आप मेरे पास आइए, आपको मैं अपनी इस चटाई पे बिठाऊंगा, आपको अपना ये वाला कंबल उड़ाऊंगा, आपके बालों में कंघी करूंगा, और आपसे बहुत सारी बातें करूंगा, और आपके लिए ये जो मैं रोटी लाया हूँ, ये रोटी बड़े प्रेम से खिलाऊंगा। तभी एक वहाँ से फ़कीर जा रहा होता है। फ़कीर कहता है, तुमको बिल्कुल भी अकल नहीं है, ऐसे पूजा थोड़ी ना होती है भगवान की। तो चरवाहा उससे बोलता है कि तो फिर कैसे होती है? मैं तो पढ़ा भी नहीं हूँ, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, ना ही मैंने कहीं से कुछ सीखा है। यह मेरे मन के भाव थे जो मैं अपने भगवान से शेयर कर रहा था। तो वह कहता है, नहीं ऐसे नहीं पूजा होती। फ़कीर बोलता है कि देखो, तुमको ऐसे मंदिर बनाना चाहिए, उसमें भगवान रखने चाहिए, ऐसे मंत्र पढ़ने चाहिए, ये भोग लगाना चाहिए, इस टाइम पे इस नक्षत्र में ये पूजा होती है, उस टाइम पे वो पूजा होती है। अब अचानक से भविष्यवाणी होती है उस फ़कीर के लिए कि तुम ये क्या कर रहे हो? वो अच्छा भला तो मेरी पूजा कर रहा था, मुझे उसकी भक्ति भाव बहुत पसंद आ रही थी, अब तुमने उसको उलझा दिया उसे। क्योंकि व्यक्ति जब ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखता है, मंत्र उच्चारण पे, समय पे, नक्षत्र पे, भोग पे, सारी चीज़ों पे, तो उसका जो
भाव है उसकी कहीं न कहीं कमी हो जाती है, क्योंकि उसका ध्यान उन चीज़ों को समेटने में, जुटाने में और एकत्रित करने में लग जाता है। और जो प्रेम भाव होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना कि जल्दी-जल्दी अरे मुहूर्त बीता जा रहा है, हम जल्दी से आरती कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो वो रास्ता कठिन हो जाता है। इस रास्ते में हम भगवान से कहीं न कहीं थोड़े दूर हो जाते हैं। देखिए, इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि आप पूजा ना करें, आप पूजा करें, लेकिन भाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भाव ज़रूर रखें। तो यही इस स्टोरी का मतलब सार था। देखिए, हमारे नीम करौली बाबा महाराज हैं, हम उनको देखकर ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने सादगी प्रिय थे। मेरे फ़ोन में बाबा महाराज की फ़ोटो कई बार देखते हैं, जैसे मेरी मम्मी ही हैं या मेरी दीदी वगैरह, क्योंकि जब मैं ही उन्हें 30 अगस्त को मिली हूँ, तो बाकी मेरे फैमिली मेम्बर्स भी उन्हें नहीं इतना जानते थे। तो वो सडनली फ़ोटो देख के कहते थे, ये किसकी फ़ोटो है? मैंने कहा, ये मतलब ये बाबा महाराज की फ़ोटो है, जो कि हनुमान जी के अवतार हैं। तो वो ये बोलते थे, अच्छा ये अभी जीवित हैं? मैंने कहा, हाँ ये जीवित है। कहाँ है? मैंने कहा, यहीं है, यहाँ आस-पास है, जहाँ भी देखो वहीं है। तो उनकी जो वेशभूषा है, ये कंबल लपेटे हैं और कितना सिंपल सरल जीवन है उनका, उन्हें देखकर लोग मतलब ये कहते हैं कि ये भगवान है। मैंने कहा, हाँ ये भगवान है, क्योंकि भगवान की इमेजेस लोगों के माइंड में सेट है ना, कि बड़ा सा मुकुट लगाना है और अपना अस्त्र शस्त्र हाथ में लेना है और वो सारी चीज़ें एट ऑल। तो इस वजह से ये चीज़ें होती हैं। यही तो वो कारण था ना, जो ट्रेन वाली घटना हुई थी, टीटी ने बाबा महाराज को उतार दिया था। बाबा महाराज ने जब ट्रेन को ही वहाँ पे चिपका दिया था, रोक दिया था, तब लोग समझ पाए थे कि हाँ यह कोई बहुत बड़े महान सिद्ध हैं, हमारे बाबा नीम करौरी है। तो बाबा नीम करौरी की लीला ही इतनी अद्भुत है, जो इसे जान लेगा ना, उसे संसार में कभी भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने वाली है। देखिए, धन की बाबा महाराज को कोई आवश्यकता नहीं है, बाबा महाराज को आवश्यकता है तो आपकी प्रेम और भाव की। तो ये था, और सच में आप अगर प्रेम भाव से बाबा महाराज के चरणों में कोई भी अर्जी अपनी रखेंगे, तो बाबा महाराज उसे ज़रूर ही स्वीकार करेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। और आप मेरी बात पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि यह मैं बाबा महाराज के विश्वास पर ही बोल रही हूँ। तो यह आज का हमारा विशेष अंक। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक किया करें और वीडियो को शेयर भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आपकी अगर कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।